मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, आज से जीएसटी की नई दरें लागू। जीएसटी में छूट से महीने में बढ़ सकती है आम लोगों की कुल बचत। जीएसटी में अब मुख्य रूप से 5 और 18% की 2 दरें होंगी। लग्जरी चीजों पर अलग 40% का टैक्स लगेगा। टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर 5% जीएसटी लगेगा। बिस्किट, स्नैक, जूस जैसे पैक्ड फूड पर भी अब 5% ही जीएसटी लगेगा। घी, मक्खन, कंडेंस्ड मिल्क जैसे डेयरी आइटम, साइकिल, स्टेशनरी आइटम भी 5% टैक्स के दायरे में होंगे। किफायती कपड़े और फुटवियर्स भी इसी श्रेणी में। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर समेत घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते। जिन आइटम्स पर 28% टैक्स लगता था, उन्हें अब 18% स्लैब में लाया गया है। बड़ी स्क्रीन वाले टीवी भी सस्ते हो गए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, घर का निर्माण करने की जरूरी चीज सीमेंट पर भी जीएसटी कम हुआ है। नए बदलावों के अनुसार सिगरेट, तंबाकू संबंधित उत्पाद और महंगे होंगे। 28% से ज्यादा। रविवार को पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले कि बचत उत्सव का सबको होगा फायदा। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। बोले देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर सरकार ने सुधार को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों और मिडिल क्लास को डबल बोनस, घूमना खरीदना सस्ता हुआ। ज्यादातर होटल्स के जीएसटी कम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने फिर से स्वदेशी के मंत्र को अपनाने की अपील की। बोले विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुटे जाए। बीजेपी आज से पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी के सांसद अपने क्षेत्रों में, बाजारों में करेंगे पदयात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जीएसटी बचत उत्सव के तहत दिल्ली के दुकानदारों से चर्चा करेंगे। अमर कॉलोनी बाजार में कार्यक्रम। एमपी के सीएम मोहन यादव आज भोपाल में पैदल बाजार भ्रमण करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी अभियान का करेंगे प्रचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी को बहुत सुविधाजनक बना दिया गया है, जनता को उसका सीधा फायदा होगा। जीएसटी सुधारों पर पीएम मोदी के संबोधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक ऐसा फैसला है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले नए जीएसटी सुधार राज्य और राष्ट्र के विकास को बहुत बढ़ावा देंगे। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना कहा, गब्बर सिंह टैक्स लगाकर 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले गए। सीएम ममता बनर्जी बोले कि केंद्र सरकार क्रेडिट क्यों ले रही है, जीएसटी स्लैब में सुधार की बात तो राज्यों ने की थी। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले जीएसटी स्लैब में सुधार की बात तो पुरानी हो गई, मुझे लगा था कि H1 में वीजा पर कुछ बोलेंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर किया ट्वीट, कहा कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, पेड मीडिया और पार्टी हड़पने की मंशा रखने वालों द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार है। बिहार से कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जल्द महागठबंधन में सीटों का बंटवारा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने फिर बताया तेजस्वी यादव को सीएम फेस का, एनडीए को हटाना प्रायोरिटी। प्रशांत किशोर बोले अपशब्द कहने को लेकर आरजेडी और बीजेपी में मैच फिक्स है, ये ध्यान भटकाने की चाल है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं, राहुल गांधी को कौन पूछता है। प्रशांत किशोर का सवाल, तेजस्वी यादव की यात्रा में कांग्रेस के नेता शामिल क्यों नहीं, महागठबंधन में सारा पावर आरजेडी के पास है। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने कहा कि बिहार के 32 जिलों में घूमा हूं, जनता बदलाव के मूड पे है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, बोले मैंने बिहार में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी के लिए किया प्रचार, राज्य में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। प्रमोद सावंत ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राज्य में बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाना चाहते हैं। बिहार सरकार का ऐलान, 1 जनवरी 2024 से रिटायर्ड वकीलों को सरकार 3 साल तक हर माह 5,000 रुपए स्टाइपेंड देगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा नरेंद्र मोदी मजबूत प्रधानमंत्री, भारत की अर्थव्यवस्था 10 से चौथे नंबर पर आई। राहुल गांधी पर भड़के हरियाणा के मुख्यमंत्री अनिल विज, राहुल को मानसिक रूप से बीमार बताया, साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। अनिल विज बोले कि पीएम मोदी ने देशवासियों में आत्मविश्वास भरा, पूरी दुनिया में भारतीयों की इज्जत हो रही है। मोरक्को दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, बोले आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। मलमपुरम में कल्याणी के परिजनों से मिली सांसद प्रियंका गांधी, अगस्त में हाथी के हमले में कल्याणी की मौत हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के बरेली में पुलिस ने भड़काऊ वीडियो शेयर करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, सोशल मीडिया पर हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दी थी। लखनऊ के कैंट इलाके में सड़क पार करता दिखा तेंदुआ, राहगीरों ने कैमरे में कैद किया, तस्वीरें वायरल। इंदौर के पालदा औद्योगिक इलाके में 3 फैक्ट्रियों में आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत, माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता, जय माता दी के जयकारे लगे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में विशेष पूजा और आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में लगा भक्तों का तांता, माता रानी के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद दिया। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, मां कालका जी के दर्शन कर भक्तों ने दिया आशीर्वाद। मुंबई के मुब्रा देवी मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिनों हुई भक्तों की भीड़, विशेष आरती
पार्टी में सैकड़ों लोग शामिल। प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने माता रानी की पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्र की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, साहस संयम संकल्प के ये पावन पर्व सभी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। बोले, प्रार्थना है मां सभी के लिए जीवन को सुख, स्वास्थ्य, सौभाग्य के आशीर्वाद से अभिसंचित करे। सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के दुर्गा पूजा एडिशन का किया उद्घाटन, गाना भी गाया। भोपाल के करुणाधाम आश्रम पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन, अयोध्या के देवकाली मंदिर में भक्तों का तांता। नवरात्र के पहले दिन वाराणसी के दुर्गा मंदिर में दर्शनों के लिए लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर में लगाया जय माता दी का नारा। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में विशेष पूजा और आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। बिहार के सासाराम में ताराचंडी मंदिर में दर्शन के लिए लोगों का तांता। नवरात्र के पहले दिन माता रानी के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। नवरात्र के पहले दिन शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल, जय माता दी के जयकारे लगाए। यूपी के मुरादाबाद में काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, नवरात्र के पहले दिन माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। दिल्ली में शारदा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा और मीट दुकानदारों के बीच में कहा सुनी। नवरात्र की वजह से मीट की दुकान बंद करने की अपील करने पहुंचे थे। दुकानदारों ने दी दलील, दुकान बंद होने से दुकान में काम करने वालों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। दुकानदारों की दलील पर भड़क गए रामकिशोर शर्मा, कहा कि हम रमजान के महीने का सम्मान करते हैं, यह हमारे लिए 9 दिन मीट की दुकान नहीं बंद कर सकते। दिल्ली में गरबा आयोजकों से वीएचपी की अपील, गरबा में शामिल होने वालों की पहचान पत्र की जांच हो, संदिग्ध लोगों की एंट्री न हो। गरबा आयोजन करने वाली समिति यूनाइटेड वे वडोदरा का पास लेने के लिए मची भगदड़, एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। वडोदरा में हो रही एलवीपी हेरिटेज गरबा समिति के खिलाफ हिंदू संगठन का प्रोटेस्ट, मुस्लिमों को पास देने का विरोध। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर धूल चटा दी, दर्ज की लगातार दूसरी जीत। सुपर 4 के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। फरहान के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान ने भारत को 172 रनों का टारगेट दिया। 7 गेंद बाकी रहते टीम ने जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 105 रनों की पार्टनरशिप हुई। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने खेली विस्फोटक पारी। अभिषेक ने 39 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ गरजा शुभमन गिल का बल्ला। गिल ने 28 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाए। भारत पाकिस्तान के बीच टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों में अब तक 15 विकेट लिए। पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह काफी महंगे साबित हुए। 4 ओवर के अपने स्पेल में 45 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिला। पाकिस्तान के लिए फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। सईद अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्लेयर्स ने की खराब फील्डिंग। फरहान के 3 और फहीम अशरफ के 1 कैच टपकाए। फरहान के अर्धशतक पूरा होने के बाद विवादित तरीके से जश्न मनाते हुई तस्वीर आई सामने। हवा में बल्ले को लहराया, बंदूक का इशारा किया। भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान माहौल हुआ गर्म। शुभमन गिल और शाहीन अफरीदी के बीच में बहस। अभिषेक शर्मा से उलझे हारिस रऊफ। टीम इंडिया की जीत की खुशी में लखनऊ में झूमे लोग। रायपुर में फैंस ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे किए। जम्मू में लोगों ने जश्न मनाया, सड़कों पर निकलकर आतिशबाजी की, जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए। देहरादून में भी भारत की जीत पर क्रिकेट फैंस जमकर नाचे। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। नागपुर में टीम इंडिया की जीत के जश्न में डूबे लोग तिरंगा लहराया हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विशाल तिरंगे के साथ सड़कों पर निकले लोग, आतिशबाजी कर क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न। दुबई में भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस ने मनाया जश्न, जीत की खुशी में झूमते नजर आए। नोएडा में टीम इंडिया की जीत के बाद जमकर जश्न मनाया गया। क्रिकेट फैंस ढोल और डीजे पर खूब थिरके।